देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राजधानी लखनऊ में कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बुधवार 1 अप्रैल को अहम पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रातः 11 बजे अपने सरकारी आवास कालिदास मार्ग से 250 इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों का लोकार्पण करेंगे। यह पहल हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस कार्य का संचालन चयनित संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी प्रतिदिन निगरानी भी सुनिश्चित की जाती है। नगर निगम के कमांड व कंट्रोल रूम से कूड़ा उठान कार्य का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है। नगर निगम द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण में डीजल चालित वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे न केवल वायु प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि शहर में स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण की सुनिश्चित होगा। यह नीति सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप है। कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने की दिशा में प्रभावी कदम मानी जा रही है। अधिक गति और मजबूती मिलने की उम्मीद भी है। तो वहीं पर ई वाहनों के सुचारू संचालन के लिए शहर में कई स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं। इससे न केवल वाहनों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भविष्य में और अधिक ई वाहनों के संचालन के लिए भी आधार तैयार होगा। इस पूरी व्यवस्था से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लगभग कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी का ध्यान में रखते हुए वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को भी मजबूती मिल रही है, जिसे कूड़े को संसाधन के रूप में उपयोग करने की दिशा में कार्य हो रहा है। तो वहीं नगर निगम द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों से न केवल शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन की संभावना भी बढ़ेगी। यह पहल लखनऊ को एक आदर्श सस्टेनेबल अर्बन मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसी खबर के साथ तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लखनऊ से लाइव हमारी संवाददाता मधुमिता। जी मधुमिता, आवाज आ रही है आपको? जी मधुमिता, आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ, आवाज आपकी पहुंच रही है। जी मधुमिता, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो सीएम योगी ये 250 इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों का लोकार्पण कर रहे हैं, क्या यह पहल कहीं ना कहीं हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल प्रशस्ति, आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ को एक और नई सौगात से जोड़ने जा रहे हैं। 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को चलाने जा रहे हैं और ये जो पहल है बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हरित जो ऊर्जा के उपयोग में बढ़ावा देने के उद्देश्य से, साथ ही साथ सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। जी जी, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो नगर निगम द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण में जो डीजल चालित वाहन है उनको हटा दिया गया है, उन्हें हटाकर इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को काफी ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है कहीं ना कहीं पर। तो क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा किस लिए हो रहा है? बिल्कुल प्रशस्ति, जो ये डीजल चलित वाहनों को हटाने की कवायद की जा रही है, उसका सिर्फ यही उद्देश्य है ताकि शहर को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके और शहर को स्वच्छ बनाया जा सके। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से जो डीजल के वाहन है उनको हटाया जा रहा है और लखनऊ में कुल 110 वार्डों में इन वाहनों को संचालित किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहन जो हैं, तो क्या इसके लिए कहीं पर चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था भी की गई है? बिल्कुल प्रशस्ति, इसके लिए शहर में अलग अलग जगहों पर चार्जिंग की व्यवस्था की गई है ताकि अगर ये इलेक्ट्रिक वाहन डिस्चार्ज होते हैं तो उनको तुरंत वहीं यथास्थान पर चार्ज करके आगे का कार्य जारी किया जा सके। जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे कि ये जो सर्कुलर इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा जो बताई जा रही है, जिसे एक तरह से मजबूती दी जा रही है, तो क्या इससे लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है? बिल्कुल सही कहा आपने प्रशस्ति, जो ये पहल सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है उसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। और आपको प्रशस्ति ये भी बता दें, अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि 900 के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन पहले से ही चलाए जा रहे हैं, लेकिन 250 वाहनों को जोड़कर इस कूड़ा प्रबंधन को और ज्यादा मजबूत किया जा सकेगा। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। जी, एक आखिरी चीज आपसे और पूछना चाहेंगे कि इसमें यूपी सरकार का जो है इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये बता सकती हैं? प्रशस्ति, मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहे हैं कि इसका जो उद्देश्य है वो शहर को स्वच्छ बनाए रखना है,
शहर को प्रदूषण मुक्त बनाए रखना है और साथ ही लखनऊ को एक आदर्श सस्टेनेबल अर्बन मॉडल के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मधुता आपका जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि देखा आपने कि इसमें वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को एक तरह से मजबूती दी जा रही है, जिसमें कूड़े को संसाधन के रूप में उपयोग करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। तो वहीं नगर निगम पर कहीं ना कहीं शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद भी मिलेगी। इसके साथ ही आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन की संभावना भी बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र